नमस्कार। प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में हम प्रथम प्रश्न पत्र के राजनीतिक विचारधाराओं के टॉपिक में आज मार्क्सवाद देख रहे हैं। मार्क्सवाद, चूँकि हम नाम से ही परिचित हैं, कार्ल मार्क्स जो एक जर्मन विचारक थे, उन्होंने समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति से संबंधित अपने विचारों को सामूहिक रूप से मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तथा फ्रेडरिक एंजिल्स, जो कि उनके परम मित्र थे, 1820 to 1895, इन दोनों विचारकों के ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिन निश्चित विचारधाराओं को विश्व के सम्मुख रखा, वही मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। तो मार्क्सवाद जो है वो कार्ल मार्क्स हैं उसके जन्मदाता, जो अपने विचारों का उन्होंने संकलन जिसमें किया है वो मार्क्सवाद कहलाता है। फिर हम आते हैं मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होती है और वह है वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन और शोषण विहीन राज्य की होगी। मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत जो देखा जाए वो क्रांतिकारी समाजवाद का है। जैसे कि हम देखें कि रूस क्रांति की बात करें तो वहाँ पर भी क्रांतिकारी तरीके से ही शासन को परिवर्तित किया गया और सर्वहारा वर्ग का शासन लाया गया। ये जो जिसका विरोध करते हैं वो खुली प्रतियोगिता का विरोध करते हैं, स्वतंत्र व्यापार का विरोध करते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था का भी ये लोग विरोध करते हैं। उनका ये कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो शोषण को बढ़ावा देती है और शोषण को बढ़ावा देने के कारण किसी एक वर्ग विशेष के लोगों के हितों का हनन किया जाता है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं मार्क्सवाद की विशेषताओं पर। तो मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, ये हमें पता ही है, क्योंकि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने ये देखा कि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी महाशक्ति बनने जा रहा था। तो ये मतलब एक केंद्रीकरण हो गया था पूरी तरीके से कि अत्यधिक पावरफुल अमेरिका है। उसी समय रशिया जो था, रूस जो अमेरिका था वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था और रूस जो था वो एक नई क्रांति को, रूस में मार्क्सवादी या साम्यवादी शासन की स्थापना हो रही थी। तो पूंजीवाद के विरुद्ध जो विचारधारा हमारे सामने आई वो मार्क्सवाद कहलाती है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। मार्क्सवाद ये कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आप क्रांतिकारी तरीके अपनाएं और हिंसात्मक साधन भी अपनाएं। मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीवादियों की संस्था मानते हैं जो उनके हितों के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनी है। उनका ये मानना है कि जो प्रजातंत्रीय शासन है, लोकतंत्री शासन है, वहाँ पर जो शासन है वो पूंजीपतियों का साथ देता है बजाय कि श्रमिकों का, और जो इसलिए पूंजीपतियों का शासन का सहयोग करता है, इसीलिए श्रमिकों का शोषण होता है। इसलिए वो उसको एक शोषण का यंत्र मानते हैं। मार्क्सवादी धर्म विरोधी भी हैं तथा धर्म को मानव जाति के लिए अफीम मानते हैं। धर्म विरोधी भी हैं और धर्म को मानव जाति के लिए अफीम मानते हैं, जिसके नशे में लोग ऊँघते रहते हैं। वैसे उनका कहना सही है कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके नशे में व्यक्ति वो सब काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए। तो ये कोटेशन जो है कि कार्ल मार्क्स की कि धर्म एक अफीम है, ये बहुत प्रचलित कथन है और कुछ मायने में देखा जाए तो सत्य भी है। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास रखता है। ये हम सभी जानते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ।
तो साम्यवादी जो अवधारणा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में वो विश्वास रखते हैं। समाज और राज्य में शोषकों और शोषितों में, पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं कि जहाँ भी पूंजीपति होंगे, जहाँ श्रमिक होंगे, उनमें आपस में वर्ग संघर्ष जरूर होगा। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को भी स्पष्ट करता है। अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है मार्क्सवाद का, उसमें उसने समझाया है कि पूंजीवाद को किस प्रकार से जन्म दिया गया है। इस प्रकार आज हमने मार्क्सवाद की परिभाषाएं, मार्क्सवाद है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो हमें ये पता चलता है कि मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि वो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं और श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बात कही है कि हम सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग का शासन तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम हिंसात्मक तरीकों को अपनाएं। मार्क्सवाद की विचारधारा में हमें ये देखने को मिलता है कि लोकतंत्र के वे बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हैं, लोकतंत्र की वे निंदा करते हैं और उनका ये मानना है कि जो प्रजातंत्रीय शासन जहाँ भी हैं वो सब श्रमिकों के शोषण के यंत्र बने हुए हैं और वो पूंजीपतियों का सहयोग करते हैं, श्रमिकों का नहीं। इस प्रकार से इस विचारधारा से हमें पता चलता है कि पूर्णतः श्रमिकों के हित से संबंधित विचारधारा है और इसमें उनसे संबंधित सिद्धांतों का निर्माण मार्क्स ने किया है, जो हम अपने अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।